brought to you by Union Enzyme। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। गोंडा में करण भूषण के काफिले से हुआ हादसा और हादसे में 2 लड़कों की मौत। ये बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कैसरगंज से सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा मृतकों के घर पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद अधिकार पार्टी के रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक तरफ मृतकों के घर वालों को सांत्वना दी, तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट तक भी जाएंगे। अमिताभ ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस पक्षपात कर रही है। उनका ये भी आरोप था कि धाराएं भी कम कर दी गई हैं और तो और ठीक धारा भी नहीं लगाई गई है। अमिताभ ठाकुर ने कड़क तेवर में कहा कि एसपी और डीएम ने न्याय का आश्वासन दिया है, अगर न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अन्य तथ्यों को जान के कि इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह पक्षपातपूर्ण आचरण कर रही है। प्रकरण में धाराओं का अल्पीकरण किया गया है। निश्चित रूप से सही धाराएं नहीं लगाई गई हैं। 304A लगाया गया है, जबकि 304 अर्थात गैर इरादतन हत्या का मामला है। MB एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा नहीं लगी है। मुलजिम तक को बदलने की आशंका की जा रही है। प्रकरण में इंश्योरेंस नहीं होने की बात, प्रदूषण लाइसेंस नहीं होने की बात को छिपाया जा रहा है। चुनावी काफिले में गाड़ी के चलने की बात छिपाई जा रही है। कुल मिला के हर प्रकार से पीड़ितों के खिलाफ और अभियुक्तों के पक्ष में कार्रवाई हो रही है। हमारा यह मानना है कि प्रशासन पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय जो सांसद हैं मौजूदा, उनके परिवार के दबाव में काम कर रही है और न्याय का गला घोट रही है। परिवार वालों का कहना है कि FIR की शुरुआत भी बिल्कुल गलत ढंग से हुई। जबरदस्ती आनंद फानन में परिवार की एक वृद्ध अनपढ़ महिला को लेके उनसे अंगूठा लगा लिया गया। लिखा किसी और ने प्रार्थना पत्र, अंगूठा इनका लगवा लिया गया, तो इन्हें मालूम तक नहीं पड़ा कि क्या लिखा जा रहा है। इस प्रकार FIR की बुनियाद से ही पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन ने संदिग्ध और गलत भूमिका निभाई है। डीएम और एसपी से हमने इस प्रकरण में वास्तविक न्याय देने, पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने, सही धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही है। विस्तार से तथ्य हमने और हमारी पत्नी नूतन ने अंकित किया है। डीएम और एसपी ने आश्वासन तो दिया है और हम देखेंगे और चाहेंगे कि इस मामले में वो न्याय करे। यदि न्याय नहीं होता है तो हम इस प्रकरण को सक्षम न्यायिक फोरम में ले जाएंगे। अमिताभ ठाकुर जब परिवार से मिलने पहुंचे तो बकायदा पेन पेपर साथ लेकर बैठे और कई जरूरी बातें नोट करते रहे। हालांकि करण भूषण इस मामले पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन 2 लड़कों की मौत अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमिताभ ठाकुर, जो कि परिवार से मुलाकात करने के बाद ये कह रहे हैं कि कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे, वो इस मामले में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।